नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप बिल्कुल सब्जी मंडी से यहाँ हम लोग खड़े हैं। और जैसे कि आपको बता दें कि जो इस वार्ड के पार्षद हैं और सिवान नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उनके भाई वो कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद, हालांकि वो दीनदयाल नगर के लोग हैं, लेकिन पूरे इलाके को सब्जी मंडी का जो इलाका है इसे सील कर दिया गया। ये सब और अभी तक लगातार मौत हो रही है। आपको पुरानी बाजाजी का वो इलाका है, लगातार हर रोज़ एक मौत हो रही है। अभी तक प्रशासन जांच क्यों नहीं करवा रहा है? देखिए, कोरोना पॉजिटिव का जांच जो है वो हर प्रखंड स्तर पर भी है, फिर सिवान सदर हॉस्पिटल के अंतर्गत जांच कराया गया। लगातार जांच कराने का ही परिणाम है कि लोगों में जब जांच के बाद पॉजिटिव आता है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। वहाँ जो भी गतिविधियाँ उसको बंद कर दिया जाता है। उस कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत जो भी रास्ते हैं उसको सील कर दिया जाता है। जो दुकानें वो बंद कर दिया जाती है। उसी के अंतर्गत हम लोग घूम रहे हैं ताकि कोई भी दुकान खुली नहीं रहे, लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएँ। बाहर के लोगों को उन वार्डों में आने के लिए प्रतिबंधित है और जो वार्ड कंटेनमेंट जोन है उस वार्ड के लोग भी बाहर नहीं जाए। ये सरकारी बातें हैं, ये नियम कानून है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ के जो लोग, जो कंटेनमेंट जोन आपने जिसको माना है, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग इधर आ रहे हैं। और जो रोड, आप इसी रोड को लेकर के चले जाएं, आप दरबार सिनेमा का इसी वार्ड का ये इलाका है, लेकिन इधर की दुकानें बंद हैं, उधर की दुकानें खुली हुई हैं। तो क्या कोरोना जो महामारी है वो इलाका देख करके आएगा क्या? जब टोटल कुछ संख्या में मरीज मिले थे, वो भी रघुनाथपुर के इलाके में पजवार, पूरा जिला को हम लोगों ने देखा था। अभी कड़ी मेहनत किए थे। हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत जो सिवान सदर के वीडियो हैं उन्होंने किया था और नगर थाना के प्रभारी ने किया था। और उसके बाद आज जब इस तरीके से भारी मात्रा में जब पेशेंट मिल रहे हैं तो ये मजाक क्यों हो रहा है? जो भी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं उस वार्ड को हम लोग सील कर दे रहे हैं और ये इसी के तहत हम लोग घूम भी रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि लोगों का आवागमन भी बंद है, सारी दुकानें भी बंद है। दुकानें सर बंद हैं, ये हम भी देख रहे हैं, लेकिन इधर के जो लोग हैं वो उधर जा रहे हैं। जो इलाका अभी खुला हुआ है उधर के लोग भी इधर आ रहे हैं। आने जाने पे कहीं किसी की बंदिश नहीं है। के लिए हम लोग घूम भी रहे हैं, सुबह से ही हम लोग घूम। इतना देर सर घूमिएगा आप, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद तो फिर वही ढाक के 3 पार। नहीं, लोगों को बताया जाए उसके लिए कि पूरे कंटेनमेंट जोन के लिए एक प्रभारी भी बनाया जा रहा है ताकि ये उनकी जवाबदेही रहेगी कि कंटेनमेंट जोन में घूमते रहें। अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करता है तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। सर, आज आखिर ये महामारी इतने विकराल रूप पकड़ते जा रहा है, तो जो पहले व्यवस्था थी, जिस तरह से दुकानदारों का कहना है कि हम वो ऑड इवन की तरह, जिस तरह से रविवार को ये सोमवार को ये दुकानें खुलेंगी, मंगलवार को दुकानदार तैयार है, फिर भी जिला प्रशासन बिल्कुल मौन है। क्या आखिर क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, जो नियम है उसी के अंतर्गत हम लोग को भी कार्य करना रहता है। उसी नियम के तहत हम लोग कार्य भी कर रहे हैं और लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब आपको आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, न तो अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। ये तो सर आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि आपने कितना डंडा चलाया लोगों पे, उसके बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इस इलाके के जो सब्जी बाजार का इलाका है, जो अभी ये ग्रसित इलाका है, उसके बाद भी लोग घूम रहे हैं। नहीं, देखिए, इसी के तहत एक बार जांच भी कराया गया था बीच में, आज ही नहीं, हमको लगता है 1-1.5 महीने पहले भी सैंपल लेकर सब्जी बाजार श्रीनगर, सब्जी बाजार, ये जो 20 नंबर सेक्टर है, यहाँ के लोगों का जांच भी लिया गया था। तो उस समय कोई इस तरह की बातें नहीं आई थी, लेकिन अभी जांच में जहाँ भी पाया जा रहा है उसको कंटेनमेंट जांच सर हमने भी देखा कि अभी जो पुरानी बाजाजी में जो लोगों की मौत हुई, उसके बाद से जो यहाँ के भाजपा के जो नेता हैं सुधीर जायसवाल जी, वो जाँच कैंप लगवाए और वो थर्मल स्क्रीनिंग करवाया गया। ये तो बिल्कुल एक मजाक बना दिया आपने इस कोरोना महामारी को। थर्मल स्क्रीनिंग से जांच होता है क्या? नहीं, थर्मल नहीं, तो स्वैब टेस्ट होता है और हर जगह, हर प्रखंड में भी, और नगर परिषद के लिए भी ऐसी नहीं है, सदर हॉस्पिटल स्तर पर भी है। चाहे जब लगता है कि क्षेत्र में जाकर कैंप भी लगाकर हम लोग जांच कराते हैं। शहर में तो ऐसा एक भी कैंप अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है और लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ नहीं, ये कैंप का ही परिणाम है कि अभी तक 26 लोग आपके पॉजिटिव पाए गए हैं। नाम बता। धर्मेंद्र कुमार, प्रखंड विकास सिवान। अभी धर्मेंद्र कुमार जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, वीडियो साहब हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। सरकारी मुलाजिम हैं ये, इनकी मजबूरी है, चूँकि ऊपर से आदेश है नेताओं का कि कोरोना महामारी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हम किसी भी हालत में
चुनाव करवाना चाहते हैं। वो ये इसलिए जांच रोका गया है कि अगर वो जांच पूरी तरीके से पब्लिक के सामने आ जाए, बिहार के लोगों के सामने आ जाएगी, तो एक डेग चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सरकारी मुलाजिम बेचारे जो ऊपर के आका बैठे हुए हैं, उनके देख रेख में चल रहे हैं, उनके इशारों पे काम चल रहा है, और इसी वजह से जो इलाके सील किए जा रहे हैं, वहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, उधर से लोग इधर आ रहे हैं, और कोई जांच नहीं हो रहा है। ये उसी का नतीजा है कि आज लगातार कोरोना बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि आज सोमवार, ये सावन की पहली सोमवारी है, लेकिन उसके बावजूद सावन की पहली सोमवारी है, सावन में जो यात्रा होती थी, देवघर की यात्रा होती थी, कांवड़ यात्रा निकलता था, ये सारे मंदिरों को आज बंद कर दिया गया। कई मंदिर खुले भी पाए गए हैं। लेकिन जब ये सब कुछ बंद हो सकता है, आने वाला हमें लगता है कि चाहे वो जन्माष्टमी का मेला हो या फिर दशहरा पूजा हो, और जैसे कि देखा कि आपने कि चैती छठ जो छोटे पैमाने पे होता है, उसको भी लोगों सरकार ने जो आदेश दिया था कि आप चैती छठ को अपने घरों पे मनाएंगे, तो आने वाले कार्तिक में 2-3 महीने के बाद जब वो छठ होगा, जो बड़े पैमाने पे होता है और बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसे भी हमें अपने घर पे ही मनाना होगा। लेकिन सरकार जो है उसको सिर्फ और सिर्फ चुनाव की पड़ी हुई है। एटीएन लाइव सिर्फ उस सच्चाई को दिखाना चाहता है कि जब यहाँ लोग उस बड़े पैमाने पे आज प्रतिदिन लगभग 25,000 लोग संक्रमित प्रतिदिन पाए जा रहे हैं, और सरकार इस आंकड़े को बिल्कुल अपने तरीके से, आज एक भी नेता वो जनता के बीच में नहीं आना चाहता है, वो वर्चुअल रैली कर रहा है, उसको डर है अपने जीवन का। वो वहाँ पे बैठ करके अपने जो उनके लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से वो कहता है कि आप जाइए और वोट लीजिए। वो अब ये बता दे कोई नेता, ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ये सारे लोग जो खड़े हैं वो वोट देने कैसे जाएंगे, बूथ पे जाएंगे, लंबी कतारें लगेंगी, क्या उस समय इनका जीवन खतरे में नहीं आएगा? नेताजी अगर इनके दरवाजे पे आएंगे तो उनकी जीवन खतरे में आ जाएगी। ये चल रहा है, और सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि वो चाहती है कि किसी भी हाल में, चाहे कितने लाशों को छुपाना पड़ जाए, उनके सामने प्राथमिकता एक ही है कि वो चुनाव चाहते हैं। हम इसी तरह से जो इस कोरोना महामारी को लेकर के आज पूरा सिवान त्रस्त है, हर आदमी को अपने जान के लाले पड़े हुए हैं, हम उस सच्चाई को आप तक पहुंचाते रहेंगे।